सांत्वना देते मैं कह तो रहा हूँ लेकिन कि दुआ करना कि कांग्रेस की सरकार में पार्टी के नेता से सर छुपाने की जगह मिलेगी। आप बता दीजिए। अरे मित्र हमारे सुन लो, मित्र मिश्रा जी मारे दुआ करो कि कांग्रेस की सरकार में आए, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अदालत कोई फैसला देगी, उसको लागू करवाने कोई जाएगा प्रशासनिक अधिकारी तो उस पर आप गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे और फिर कहेंगे कि मुल्क में तनाव पैदा हो रहा। ना भाई साहब, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। फिर तो बनाना स्टेट हो जाएगा कि मेरे मन की कहोगे तो शांति रहेगी और मेरे मन की नहीं कहोगे तो आग की लपटें उठेंगी, धक धक लपटें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, जिस तरीके से अब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा का जो अधिकार नियम 1991 है उसका जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है कि निचली अदालतें किसी भी मंदिर या मस्जिद के विवाद को एक्सेप्ट ना करें और ना ही उस पर सुनवाई करें। इसको लेकर TV9 भारतवर्ष पर डिबेट हो रही थी जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान ने भाजपा प्रवक्ता को धमकार कर कहा कि शुक्र मनाओ कि कांग्रेस की सरकार नहीं यदि आएगी तो आप भागते फिरेंगे। इसी पर नाराज होते हुए पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जो डिबेट कंडक्ट करा रहे थे उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई खोलकर रख दी और काफ़ी कुछ उन्हें सुनाया। आइए देखते हैं इस डिबेट को और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्या रत्नाकर जी वो कह रहे हैं कि अपाहिज सरकार है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि अब मुझे लगता है हिम्मत का पहला लिफाफा तो 4 हफ्ते के भीतर खुल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आधी झलक तो मिल जाएगी कि कितनी हिम्मत है कितनी नहीं, रत्नाकर जी, क्योंकि सरकार को बोल वचन नहीं हलफनामा देना होगा, हलफनामा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पूरी बात जाने दें और ये जो नेता बैठे हैं कांग्रेस ये बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, हाँ, और मेरी पूरी बातों को जाने देंगे। अभी ये कह रहे थे कि अपाहिज सरकार जो है ना ये 5 साल तक पूरी तरह से रहने वाली है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएगी इस देश में और आप जैसे लोगों के लिए एक ही नपना रखेगी, सबके लिए एक ही नपना रहेगा इस देश में। कोई अलग से धार्मिक जो है वहां पे रूल नहीं चलने वाले हैं। और यही जो कह रहे हैं ना अपाहिज सरकार, यही अपाहिज सरकार अभी देखिएगा कुछ दिन में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल भी लाएगी और आपके सारे जितने मजहबी जमींदारी चल रही है ना इस देश में उसको खत्म करने का काम करेगी। और इसी सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 भी हटाया। जो आप लोग कह रहे थे ना कि अगर इसको छुआ भी तो हाथ जल जाएगा, खून बहेंगी नदियों के, सड़कों पे खून बहेंगे, यही आप कह रहे थे ना, वो भी हटा दिया हमने। यही राम मंदिर के लिए भी आप कह रहे थे ना कि बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी टूटेगी तो ये देश खंड खंड हो जाएगा, यही सब कह रहे थे ना। अब राम मंदिर भी, भव्य रामलला का मंदिर भी बन गया। ये यही सरकार करेगी, देख लीजिएगा। और आने वाले 20 साल तक अभी कांग्रेस पार्टी जिस नीति पे चल रही है वो सरकार में आने वाली नहीं है। मैं उसका एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण देना चाहता हूं अमिताभ जी। अभी परसों नरसों की ही बात है, इनके एक महान नेता है राहुल गांधी, ये देखिए किस तरह से सेलेक्टिव राजनीति करते हैं आज। और ये संभल के जो तथाकथित पीड़ित, मैं उनको पीड़ित नहीं मानता क्योंकि वो उपद्रवी थे और जो पत्थरबाजी कर रहे थे और उसमें गोलीबारी में इनके साइड से कि पुलिस के साइड में किसकी साइड से गोली लगा उनको और मरे, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन उनको बुलाते हैं अपने घर पे राहुल गांधी और उन पीड़ितों से मिलते हैं और सांत्वना देते हैं। मैं तो रहा हूँ लेकिन दुआ करना कि कांग्रेस की सरकार में पार्टी के नेता से सर छुपाने की जगह मिलेगी। आप बता दीजिए। अरे मित्र हमारे सुन लो, मित्र मिश्रा जी मारे दुआ करो कि कांग्रेस की सरकार में आए, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सारे के सारे विदेश भागोगे। जितने भी उपद्रवी लोग हो, जितने भी दंगाई लोग हो, जितने भी अंग्रेजों के मानसिकता के लोग हो, जो देश में भाईचारगी को बर्बाद करने में लगे हो, किसी को जगह छुपाने की, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े से बच गए। ये सेलेक्टिव राजनीति करने का काम आप लोग करते हैं भाई साहब, और देश में नफरत फैलाने का काम आप लोगों ने किया है। तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम आप लोगों ने किया है।
हम तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। अभी महाराष्ट्र में बैठा हूं, अरे सुनिए यही महाराष्ट्र में लाडकी बहनी योजना, अरे अडानी के दलालों सुनते विकास हुए, अडानी के, अंबानी के, नीरव मोदी के, मेहुल चोकसी के। समाज को मिल रहा है। अरे अडानी के दलाल तो सरकारी अनुदान विकास भाई दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आ गई बात, आ गई आ गई। अव्वल तो मौलाना साहब मेरी बात से आगे, रत्नाकर भाई आगे बात, अव्वल तो मौलाना साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति हैं कि संभल में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, फिरका वाराना मसला नहीं था। वो कोई वो मुस्लिम लड़के उपद्रवी और पुलिस के बीच में हुआ, उन्होंने पुलिस में पथराव किया, पुलिस आत्मरक्षा में जो कर पाई होगी वो उसने किया। इसको सांप्रदायिक दंगा ना बताओ भाई कोई। और जो लोग संभल को सांप्रदायिक तनाव बता रहे हैं वो लोग धूर्त हैं मौलाना साहब, वो धूर्त हैं। मैं धूर्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हो। संभल में कहां हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ? एक मुसलमान लड़के ने एफआईआर कराई है, घायल है वो। मौलाना साहब आपके संज्ञान के लिए बता दूं, सियासी लोगों को छोड़िए, संभल में एक मुसलमान लड़का जो घायल है उसने एफआईआर दर्ज कराई कल कि तुर्क बिरादरी के लड़कों ने हमारे ऊपर फायरिंग की और पत्थर मारे। मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम मुकदमा लिखा गया है। उसको आप लोग सांप्रदायिक तनाव कैसे बता रहे हो? मिर्च मिर्च से लड़ रही है, आलू को बदनाम कर रहे हो सब्जी में। आलू तो पड़ी नहीं। अदालत कोई फैसला देगी, उसको लागू करवाने कोई जाएगा प्रशासनिक अधिकारी तो उस पर आप गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे और फिर कहेंगे कि मुल्क में तनाव पैदा हो रहा। ना भाई साहब, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। फिर तो बनाना स्टेट हो जाएगा कि मेरे मन की कहोगे तो शांति रहेगी और मेरे मन की नहीं कहोगे तो आग की लपटें उठेंगी, धक धक लपटें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इस देश का सौभाग्य है। मौलाना साहब आप भी इस बात से सहमत होंगे। आप अच्छा बताइए, पिछले 10 सालों से वो जो रोज का कलेश था कि महीनों कर्फ्यू और बोतल बम और पेट्रोल बम और छुरा और चाकू बवाल मचता था, नहीं आप कहीं सुन रहे हैं? आप हमने बरेली भी देखा, हमने अलीगढ़ भी देखा, हमने बदायूं भी देखा। आज से थोड़ी ना है, कहीं देखा अब आपने? नहीं। बड़ा बवाल 2013 में हुआ था जब समाजवादी की सरकार थी यूपी में, मुजफ्फरनगर। उसके बाद कहीं हुआ नहीं। संभल में दंगा फैलाने की कोशिश थी, लेकिन वो भी 3 घंटे की फिल्म में समिट गया मामला। क्या अब सबका इलाज हो रहा है, अब रोना पीटना मच रहा है, बोले राहुल गांधी के पास चलो। लेकिन इलाज तब भी होगा, राहुल गांधी के पास जाओ चाहे कहीं चाहे महात्मा गांधी के पास जाए आप, उससे क्या होता? अपराध किया है तो अपराध का दंड तो होगा। मान लीजिए मैं अपराध करूं और राजघाट जाके बापू को श्रद्धांजलि देने लगूं तो उससे बच थोड़ी नहीं सकता हूं। बापू को श्रद्धांजलि देना अलग चीज है, अपराध करना अलग चीज है। आड़ नहीं ली जा सकती, ओट नहीं ली जा सकती। मैं फिर इसी पर आता हूं। यह कानून जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था संसद में। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, इसलिए आचार्य जी मैं कहता हूं कि दांव पर भाजपा भी है। अगर ये सरकार ये कहती है कि ये कानून यथावत रहे तो जो लाखों करोड़ों लोग इस मान्यता के हैं कि काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी में महादेव का प्राकट्य है, वो क्या करेंगे? और एक बात कहता हूं, चूंकि मैं बोलता जरूर हूं, मन में आ जाए तो, ठाकुर की ऐसी लीला कि जो लोग कह रहे कि अपरोक्ष रूप से थ्रेट दिया जा रहा है कि फिर देश में देख लेना अगर शांति रखनी है तो, है वो लोग सारा खेल संख्या का। और मान लीजिए मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसी स्थिति आ जाए कि 72 हिंदू समाज को ये लगे कि अब कृष्ण मुक्त नहीं होंगे क्या, और वो कहे जो आज ओवैसी कह रहे हैं, तब क्या होगा? जो आज ओवैसी कह रहे हैं वो बात तब इस देश का 100 करोड़ हिंदू बोलने अगर लगा
अब बल्कि 120 करूं तो क्या होगा? बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। तब तो कथा ही समाप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? फिर तो पंजीरी बटेगी, आरती होगी, पंजीरी बटेगी, पंडित जी हाथ उठवा देंगे कि बोलो धर्म की जय, प्राणियों का में सद्भाव हो, अधर्म का नाश हो, और तो कुछ बचता नहीं। पंचामृत लो जाओ। 10 लोग कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी। अजी मान लीजिए 100 लोग बोलने लगे, तब क्या करिएगा? तो देश 10 की सुनेगा कि 100 की सुनेगा? ये प्रश्न है ना बड़ा। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ये नहीं हो सकता। कानून का मूल सिद्धांत है कि न्याय पाने के हमारे अधिकार को किसी भी शासकीय और न्यायिक व्यवस्था से, संसदीय व्यवस्था से आप बाधित नहीं कर सकते। ये कानून का मेरे हिसाब से लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है। और एक आखिरी बात कह के लोक जीवन की बात, कठिन कठिन बात समझ में नहीं आती। मौलाना साहब, मुझसे लोगों ने कहा कि अच्छा अग्निहोत्री जी आप ये बताओ, ये 500-600 साल पुराने झगड़े क्यों का? मैंने कहा यार एक बात बोलूं, मेरा फरुखाबाद में एक मकान था मौलाना साहब, मेरे पिताजी ने लिया था। क्या? उसकी साइड की जमीन पड़ोसी ने कब्जा कर ली। वो दबंग लोग थे ना। मेरे पिताजी भले आदमी थे, उन्होंने कहा छोड़ो जाने दो, ठाकुर की ऐसी इच्छा, छोड़ दो, कम में बना लो। पैसा पूरा कर दिया, जमीन कम ले ली। ठीक, कुछ 15-20-25 वर्ष पहले वो लोग आए, बोले साहब हमसे गलती हो गई थी। क्या? हमको जाना भी नहीं पड़ा। बोले जमीन, अरे हमने रखो यार, हमको क्या करना है, जा। ये नहीं होता है लोक जीवन में, होता है ना मौलाना साहब? हमारे बाबा कमजोर थे, पड़ोसी ने दबा लिया। अब हम कमजोर नहीं हैं तो हम अपना मकान वापस नहीं मांगेंगे? मांगेंगे नहीं मांगेंगे? हिंदू मुसलमान छोड़िए, मांगेंगे ना। वो न्याय का सिद्धांत यहां लागू क्यों नहीं होगा? आपने ऊपर से कलश उतारा और गुंबद लगा दिया, बोले मस्जिद हो गई। एक आखिरी बात कहता हूं कि किसी मस्जिद में मौलाना साहब कोई हिंदू जाए और कलमा ना पढ़े, नमाज ना पढ़े और मन में बुदबुदा के हनुमान चालीसा पढ़ाए, तो वो मंदिर, फिर वो मंदिर हो जाएगी? मस्जिद हो जाएगी? मान लीजिए मन में गए और बोले श्री गुरुचरण सरोवर निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जो दायक फलचार, ये पढ़ के आ जाए तो फिर हम दावा ठोक देंगे कि ये मंदिर हो गया है। तो जहां जहां आप लोगों ने नमाज पढ़ दी वो सब खाली कराएं, इस कैसे हो सकता? हम भी कल मान लीजिए 4 लड़के चले जाएं और 10 बड़ी मस्जिदों में जाके शुक्रवार को और हनुमान चालीसा पढ़ दे, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ दे, ओम जय जगदीश हरे कर दे, तब क्या होगा? इमारतें झूठी नहीं होती, हक जिंदा रहता है, अधिकार जिंदा रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये संतुलन का विषय नहीं, ये कृपा का विषय नहीं, ये अधिकार का विषय है, ये न्याय का विषय है। ये जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, न्याय अक्षुण्ण रहना चाहिए। यतस् धर्मो ततस् जयो। जो सत्य है उसके साथ खड़ा होना चाहिए संसद को, उसके साथ खड़ा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उसके साथ खड़ा होना चाहिए देश को।